नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में, शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2024 का मंथ। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो सूर्य का जो गोचर है वो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव में सूर्य का जाना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये रहेगा आपके लिए 14 फैब तक। तो 14 फैब तक सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है और अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ईगो को आने मत दीजिएगा, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में ईगो देखने में मिल सकता है। हाँ, कुछ मामलों में पॉजिटिव भी है कि यदि आपका धन संचित नहीं हो रहा था परंतु धन लाभ होता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है, तो आप पत्नी के नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपने धन को संचित कर सकते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि सूर्य सप्तम भाव में गोचर कर रहे हो, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का कारण बनते हैं। इसीलिए जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी यदि आपका कुछ कड़वा बोल भी देता है तो उसको ये सोच करके नज़रअंदाज कर दीजिए कि कुछ ट्रांजिट ही ऐसा है जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी इस तरह की बातों को बोल रहा है। और अपनी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह के ईगो को आने मत दीजिएगा। जहाँ अहंकार आ जाएगा वहाँ आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होने लगेगा। 13-14 दिन की ही बात है, तो इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। 14 फैब के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य को अष्टम भाव में जाने का दोष नहीं लगता है। धनेश होकर के अष्टम भाव में जाएंगे तो आपके धन भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में कड़वाहट जरूर आ सकती है, परंतु फिर भी अष्टम भाव में जाने के बाद भी कहीं ना कहीं ये सूर्य अष्टम भाव में जाके भी आपके लिए धन प्रदायक ही बनने वाले हैं।
किसी तरह की रिसर्च को, खोज को यदि आप कर रहे थे तो 14 फेब के बाद में जो गोचर होगा सूर्य का अष्टम भाव में वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपके पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी इस मंथ में आ सकती है। उनको अगर हार्ट की परेशानी थी तो हार्ट से संबंधित परेशानी, या फिर घुटनों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द की शिकायत उनको देखने में मिल सकती है। आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अधिक मसालेदार भोजन को करने से बचें तो वो आपके लिए अच्छा होगा फरवरी मंथ में। सूर्य के बाद में यदि हम बुध के गोचर की चर्चा करते हैं तो बुध आपकी राशि के सप्तम भाव में ही दिखाई पड़ रहे हैं। अब सप्तम भाव में ये जो मकर राशि में बैठे हुए बुध होंगे, ये 12वें का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा है और तीसरे का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा है। तो 12वें का स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठा है तो ये भी कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में ही उतार चढ़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो कर्क राशि के जातकों को फैब के मंथ में अपनी मैरिड लाइफ पर ही बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बुध का गोचर यहाँ पर सप्तम भाव में ठीक है, व्यापार की वृद्धि की संभावनाएं हैं, परंतु हाँ, यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र 13 फैब के बाद में सप्तम भाव में गोचर आपके प्रारंभ कर देंगे। तो वहाँ बुध शुक्र की युति बनेगी तो वहाँ पे आपके व्यापार का और विस्तारीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार के माध्यम से धन का लाभ या पत्नी के माध्यम से कहीं ना कहीं धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुक्र और बुध की युति सप्तम भाव में हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फैब का मंथ ठीक हो जाएगा। लेकिन शुक्र भी सप्तम में जाएंगे और 12वें भाव के स्वामी के साथ में ये गोचर करेंगे सप्तम स्थान में, वो षष्ठ भाव से जाएंगे और सुखेश होकर के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बुरी वाणी की वजह से ऐसा ना हो कि आपके दाम्पत्य के सुख में कमी आए। तो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण आपको फैब के मंथ में रखने की जरूरत है। गुरु भेष होकर के दशम स्थान में गोचर करना है। करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। करियर यथावत चलता रहेगा। थोड़ा बहुत आपके बॉस के साथ में मतभेद अगर हैं तो वो रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं दिखती क्योंकि गुरु दशम स्थान में बैठ करके इन सभी चीज़ों को संभाले हुए हैं। मंगल का राशि परिवर्तन जो होने वाला है तो मंगल भी सप्तम भाव में जा रहे हैं। अब इस कुंडली में अगर देखा जाए आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं। पंचमेश होकर के सप्तम में गोचर करेंगे, दशमेश होकर के सप्तम में गोचर करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि लग्न पर होगी तो आपके क्रोध को बढ़ा देगी, तो कहीं ना कहीं पॉसेसिव आप हो जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए गोचर फिर भी ठीक है कि अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में थे, उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते थे, वैलेंटाइन वीक भी फैब मंथ में ही आता है, तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाह रहे थे तो उसके लिए तो ये सही समय है। आपके प्रपोजल का एक्सेप्ट होने की भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में भी ये भावना इस मंथ में उत्पन्न हो सकती है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का है, बहुत सी चीज़ों को आप मुंह पर बोल देते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। ओवरऑल जो कर्क राशि के जातकों को अगर हम सम अप करते हैं तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही कहेंगे, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज जैसा चल रहा था वैसा ही है, परंतु रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हद तक उतार चढ़ाव, मैरिड लाइफ में कहीं ज़्यादा परेशानियां दिखाई दे रही हैं। माता के स्वास्थ्य में तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये जो मंथ है फैब का कर्क राशि के जातकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, अप्रॉक्स मिला जुला है। करियर और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली पत्नी से, गर्लफ्रेंड से, फादर के साथ में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। आपके लिए जो उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन कबूतरों को आप सप्त धान्य, 7 प्रकार का अनाज मिला करके खाने को दे सकते हैं। और अगर आपको कबूतर नहीं मिलते हैं तो फिर गाय को ही आप गुड़ रोटी इत्यादि शुक्रवार के दिन खिलाएं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। देवी आराधना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए इस फैब के मंथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिएगा, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको वर्तमान समय में चल रही है। नवम भाव में राहु है, धर्म कर्म से जुड़े रहिए। धर्म कर्म में अगर आप लगे रहेंगे तो जो परेशानियां मैंने बताई हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था कर्क राशि के जातकों का फरवरी मंथ का हाल। आशा करता हूं कि कर्क राशि के जातक अपने इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम से आपका लाभ हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।